प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं क्या? यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट हैं मेरे प्यारे बच्चों और 2027 में आप बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे तो आज का क्लास बाबू आप सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत क्लास 12 जो आपका ज्योग्राफी है, जो आपका भूगोल है, तो भूगोल का सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है बाबू सबका सोल्यूशन आपको हम करवा देंगे आज के क्लास में। और यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में पूरा में से पूरा नंबर, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस वीडियो को आप 100% शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिएगा जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप पेशेंस रखिएगा। और सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है 1 नंबर का। तो 1 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया है कि निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ए और बी दोनों को माना था, मतलब प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके साथ ही साथ हमारे पास 2 नंबर का प्रश्न दिया गया है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप इसका आंसर दीजिएगा कि पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पर्यटन भूगोल जो है मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा आर्थिक भूगोल से, कि आर्थिक भूगोल से संबंधित है। और 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसीलिए बोल रहे हैं बाबू, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं कम से कम आपको इतना एग्जाम में पढ़ करके जाना, एग्जाम में एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। और आप बताइएगा कि कालाहारी मरुस्थल कहां है। 2024 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल कहां है। तो इसका जो सही आंसर होगा आप लोग याद रखेगा अफ्रीका में है। कहां है? अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और आप प्यारा प्यारा कमेंट करते रहिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप बताइएगा कि निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है जी? तो सैन्य भूगोल जो है आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सभी का सोल्यूशन करवा देंगे। और उसके साथ ही साथ आप यहाँ पे बताइएगा कि प्रेरीज से आप क्या समझते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। प्रेरीज जो है ना जी, प्रेरीज क्या होता था? तो प्रेरीज का मतलब आप लोग यहाँ पे सीधा समझिएगा कि घास का मैदान है। क्या है? घास का मैदान है। और 2024 में बाबू क्वेश्चन पूछा गया, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एग्जाम में हर एक साल पूछा था। तो आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना है। और 2027 में इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। और आप बताइएगा कि मात्रात्मक क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2023 के परीक्षा में पूछा गया था। तो मात्रात्मक क्रांति जो है संबंधित है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पाठ्य किससे संबंधित है? ए और बी दोनों से संबंधित है। मतलब कि मानव भूगोल और यहाँ पे भौतिक भूगोल दोनों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप यहाँ पे बताइएगा 7 नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया है कि निम्न पुस्तकों में से कौन हम्बोल्ट द्वारा लिखित है। तो हम्बोल्ट के द्वारा लिखा गया कौन सा पुस्तक है? तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? काश मास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल सही कीजिएगा। और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कभी भी बाबू आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब ही होता है क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। चैनल पे नए हैं बच्चों, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको परीक्षा में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। तो आप बताइएगा कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मानव भूगोल से संबंधित कौन सा नहीं है जी? तो इसका जो सही आंसर होगा समुद्र विज्ञान। क्या? समुद्र विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कभी भी आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो इसी तरह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चैनल पे नए हैं बाबू, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका टॉपर बैच स्टार्ट हो गया है। तो यदि आप चाहते हैं पूरा का पूरा प्रिपरेशन फ्री में करना चाहते हैं, इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। और बताइएगा कि प्रेवेश संबंधित है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और 2022 में ही पूछा गया था कि प्रेवे जो है संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा संभववाद से संबंधित है। आप लोग लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, बस अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट होने नहीं देना है। जितना बता रहे हैं बाबू उतना पढ़ना। और आप बताइएगा कि कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, 2020 का क्वेश्चन है, तो सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र कौन सा नहीं है जी? तो सैन्य भूगोल को मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI कीजिएगा। और सभी का
इसका सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 100% आपका परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, तो कभी भी एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसीलिए तो कहते हैं टॉपर बैच से आप जुड़ करके अपना पढ़ाई कीजिए और आपको एग्जाम में बेहतर परसेंटेज नहीं आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 11 नंबर का प्रश्न और काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि 2015 में, 2023 में और 2025 में पूछा गया था। और आप यहाँ पे बताइएगा जी कि मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो मानव भूगोल जो है ना जी, उसके जनक किसको कहा जाता है? रट जेल को कहा जाता है। किसको? रट जेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी को आप याद रखिएगा। और उसके साथ ही साथ मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे पास दिया गया है कि मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो यह जो कथन था ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसका कथन था? कुमारी सैंपल का कथन था। किसका कथन? कुमारी सैंपल का कथन था। और उसके बाद अगला जो प्रश्न हमारे पास दिया गया है 13 नंबर का, आप बताइएगा कि निम्न में से कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंधित कौन सा विद्वान नहीं है? तो इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? जो बर्ट्रैंड रसेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आपके पास जो क्वेश्चन आया है 14 नंबर का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और यह जो क्वेश्चन है 2017 में तो पूछा ही गया था और 2021 में भी पूछा गया था। तो संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानवीय घटक है। क्या हो जाएगा? मानवीय घटक। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल लगाते चलिएगा। और उसके साथ ही साथ हमारे पास प्रश्न दिया गया है 15 नंबर का। तो इसका सिंपल सा कहना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो हमेशा आपको याद रखना है कि नव निश्चयवाद से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, आपको क्या ग्रिफिथ टेलर को याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ पे बताइएगा जी 16 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत कौन सा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा। चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बाबू, कम से कम परीक्षा में उतना पढ़ करके जाना है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है और 2027 में आप गर्दा उड़ाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो भूगोल का वर्णन कौन सा नहीं करता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी होगा कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप समय में प्रासंगिक नहीं है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप सही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा जी, आप लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। और सबसे पहला एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप अपना नाम को जरूर लिख करके कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया मेरा नाम ए है, और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ पे जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हम आपको पहचान जाए और परीक्षा से परीक्षा तक आपको पूरा गाइड करें। तो आप बताइएगा यहाँ पे कि प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो इसका जो सही आंसर आप लोग लगाइएगा यहाँ पे तकनीक को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा जी, उसके बाद आप बताइएगा गोलू, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया 19 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है? तो मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित कौन सा नहीं है जी? तो परिवहन जो है मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो दिया गया है, सबसे पहले कहेंगे बाबू आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, 100 स्टार लगाना ना भूलिएगा। बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम नहीं है? मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि 2011 में, 2016 में, 2018 में और 2020 में पूछा गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपगाम नहीं है? इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मात्रात्मक क्रांति को आंख मूंद करके सही कीजिएगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। और आप यहां पे लगाते चलिएगा 21 नंबर में जी कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? 2018 में बबुआ पूछा गया था, तो किस भाषा परिवार की जनसंख्या जो सबसे ज्यादा कम है? यहाँ पे यहाँ चीनी तिब्बती को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा, सबसे कम है बाबू, याद रखना है। और परीक्षा में 100% टकराएगा। तो आप बताइएगा जी कि किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे अधिक है? पहले सबसे कम पूछा था, अब पूछ दिया सबसे अधिक। और सबसे अधिक आप लोग याद रखिएगा, सबसे अधिक में
हमेशा याद रखिएगा, भारतीय यूरोपीय को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा अब बताइएगा, तो आपके पास जो 23 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल क्वेश्चन है। तो निम्न इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उप शाखा नहीं है? 2021 में मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया था। तो सामाजिक भूगोल की उप शाखा कौन सी नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए को कीजिएगा, चिकित्सा भूगोल बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए उसके बाद 24 नंबर का प्रश्न दिया गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप इसका आंसर देने का प्रयत्न कीजिएगा कि स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपगाम रहा। तो कब रहा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आप लोग यहाँ पे 1950 से 1960 को बिल्कुल सही कीजिएगा। और ये जो प्रश्न है 2021 में बच्चों यहाँ पे बोर्ड के द्वारा पूछा गया था, ठीक है। तो चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, और आप इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास आज के क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न दिया गया है मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, आप इसका आंसर दीजिएगा जी। क्या होता है कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मेरे प्यारे बच्चों इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है ना जी, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2013, 2015, 2016 और 2018 में पूछा गया। और सबसे पहले तो हम यही ना कहना चाहेंगे, इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, 100 स्टार जरूर लगा दीजिएगा। और आप बताइएगा कि नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो नव निश्चयवाद संकल्पना जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? याद रखिएगा, ग्रिफिथ टेलर। क्या है? ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन था ना जी, सभी का डिटेल में सोल्यूशन करवा दिए मेरे प्यारे बच्चों। आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे 2027 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे और जिनका भी आर्ट्स सब्जेक्ट है, तो आप लोग सबसे पहला काम क्या कर लीजिएगा, आपके लिए बनाया गया है 12th ज्ञान। क्या है? 12th ज्ञान। आपका जो प्यारा सा यूट्यूब चैनल है, आपका परिवार है, इसको सब्सक्राइब आज ही कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ दिया जाएगा। क्या है? चैप्टर वाइज आपको पीडीएफ दिया जाएगा। और आप बोलिएगा कि भैया पीडीएफ का पैसा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं रे छोटुआ, पीडीएफ का पैसा नहीं लेंगे। पीडीएफ जो आपका बिल्कुल फ्री होगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।